नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसी वाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हॉस्पिटल जयपुर से बोल रहा हूं। आज इस वीडियो में हम बच्चों में मोटापा क्यों होता है, कैसे होता है और हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर हम आज सावधानियां बरतेंगे तो ये जो छोटे बच्चे हैं, आज से 30 या 40 साल बाद जब ये बड़े होंगे तो इन्हें हम ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स से बचा सकते हैं, कैंसर से बचा सकते हैं, मोटापे से बचा सकते हैं, हार्ट अटैक आने से बचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम आज से सावधानी बरतनी शुरू करें तो हमारे आने वाली पीढ़ी को हम स्वस्थ रख सकते हैं। जब कभी भी महिला गर्भवती हो तो हमें सारी सावधानी बच्चा जब पेट में है तब से ही शुरू कर देनी चाहिए। सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि माता को कोई बीमारी तो नहीं है। अगर कोई बीमारी जैसे कि डायबिटीज़ है, मोटापा है, तो उसका भी इलाज साथ साथ में शुरू कर देना चाहिए। इंसुलिन लेवल्स करवा के इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं, इसकी भी जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके साथ साथ खाने पीने का थोड़ा ध्यान भी रखना ज़रूरी है, जैसे कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने की कोशिश करना है, मिठाइयाँ कम से कम खानी है, घर का खाना खाना है, होटल का खाना बिल्कुल खाना नहीं है। इसके साथ साथ बेकरी प्रोडक्ट्स, पैकेज फूड जैसे कि कुरकुरे है या बिस्किट्स है, या जो रोस्टेड पीनट्स आते हैं जो पैकेज में आते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। इसके साथ साथ कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, सोडा, बियर यानी कि अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। कुछ होम केयर प्रोडक्ट्स होते हैं जो प्रेगनेंसी में यानी गर्भवती अवस्था में शरीर के लिए और बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कि कुछ टाइप के जो कुकवेयर्स होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, वो हो सके उतना नॉन स्टिक हो, और जो धातु से बने हुए कुकवेयर्स है यानी कि जो पतीले हैं धातु से बने हुए या स्टेनलेस स्टील के हो, उसमें खाना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ माइक्रोवेव, एयर फ्रायर या नॉन स्टिक पैन्स या बहुत सारे आप गूगल करके देख सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत सारे टॉक्सिक पदार्थ होते हैं जो बच्चे के लिए और माता के लिए दोनों के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो हो सके उतना इन चीज़ों का उपयोग करना कम से कम करें। इसके साथ साथ जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं इन पे भी बड़ा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हम मेकअप करते हैं, लिपस्टिक्स है, फेशियल्स है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स है, ये सारी चीज़, डिओडोरेंट है, ये सारी चीज़ों में भी बहुत सारे हार्मफुल पदार्थ होते हैं जो माता के लिए भी और शिशु के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कि ये सिंपल मैं बताना चाहूँगा कि ये हैंड मॉइस्चराइज़र है और इसके पीछे जो लेबल अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि इसमें पैराबेन है। पैराबेन एक बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट है और ये कार्सिनोजेनिक भी माना जाता है, यानी कि इससे कैंसर भी हो सकता है और इसके साथ साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है। ये हमारे चमड़ी के स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है और ये माता को भी हार्मफुल कर सकता है और शिशु को भी हार्मफुल कर सकता है। तो इसी तरीके से जो मेकअप यूज़ होते हैं, जो डिओडोरेंट या फ्रेगरेंस यूज़ होते हैं, इनमें भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स हो सकते हैं। अगर संक्षिप्त में कहूँ तो हमें वही प्रोडक्ट यूज़ करने हैं जो 30-40 मिनट या 1 घंटे के लिए हमारे शरीर पे रुके। अगर जो भी कॉस्मेटिक्स या मेकअप आप यूज़ करना चाहते हैं, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे फेशियल पाउडर हो या फेशियल मेकअप हो, चाहे क्रीम्स हो, चाहे डिओडोरेंट हो, अगर वो जितना कम हमारे शरीर पे रहेंगे उतना वो हमारे लिए कम हानिकारक रहेंगे। इसलिए अगर कोई प्रोडक्ट्स जैसे कि लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है या फ्रेग्रेंस है जो लंबे समय तक हमारे शरीर पे रहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स का उपयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब बच्चे का जन्म होता है और माताएं अपने शिशु को अपना खुद का दूध पिलाती है, तभी भी हमें कुछ सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। माताओं को भी सावधानी बरतनी है ताकि दूध में वो प्लास्टिक केमिकल्स, जो हार्मफुल केमिकल्स है, वो अपने बच्चों को ना दे। इस जैसा मैंने प्रेगनेंसी में बताया, गर्भवती अवस्था में जो हम प्रिकॉशंस लेते हैं वो सारी सावधानियां हमें
जब शिशु को हम दूध पिलाते हैं उस समय भी हमें वो सारी सावधानियाँ उसी तरीके से बरतनी है, ताकि ये जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, जो ये हानिकारक पदार्थ है जो हमारे खाने में है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स है, सोडा है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप जो यूज़ करते हैं, ये हमारे दूध के ज़रिए बच्चों को भी, जो दूध पीते बच्चे हैं उनको भी जा सकते हैं। तो इसकी भी हमें सारी सावधानियाँ उसी तरीके से बरतनी है। इसके साथ साथ बच्चों को भी हमें हो सके उतना माँ का दूध ही पिलाए, और 6 महीने बाद जो एडिशनल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी हो सके उतना घर का बनाया हुआ हमारे दादा दादी, नाना नानी, इनके नुस्खे अपनाएं, ताकि हो सके उतना बच्चों को हम घर का खाना दें। पैकेज फूड्स या मिल्क फूड्स, मिल्क पाउडर्स, सप्लीमेंट्स और कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट्स, ये इनका उपयोग बिल्कुल ना करें। ये सारे हानिकारक होते हैं। मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये किस तरीके से हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जब शिशु का जन्म होता है तो 2 साल तक उसके शरीर में फैट सेल्स बनते हैं। 2 साल के बाद लगभग फैट सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, लेकिन फैट सेल्स की साइज़ बढ़ती है 2 साल के बाद। तो हमें ये प्रिकॉशंस लेनी है कि शिशु को कम से कम फैट सेल्स रहे, और बाद में आगे जाके भी ये फैट सेल्स का साइज़ ना बढ़े, यानी कि उसके अंदर फैट ना हो। ये सारी सावधानियां हमें बरतनी है। जब बच्चा स्कूल में जाने लगता है उस समय हमें बहुत सारी सावधानियां फिर से बरतनी है। पेरेंट्स को भी, यानी माँ बाप को भी सावधानियां बरतनी है, स्कूल और टीचर्स को भी इतनी ही जवाबदारी से सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चे को जब टिफ़िन हम देते हैं तो हो सके उतना घर का खाना बनाया हुआ देना चाहिए। पैकेज फूड यानी कि बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स या कोल्ड ड्रिंक्स या फिर केक, इस तरीके के टिफ़िन में चीज़ें नहीं देनी चाहिए। कोई भी मीठा चीज़ें हो सके उतनी कम देनी चाहिए। चॉकलेट्स वगैरह का उपयोग हो सके उतना कम करना चाहिए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में क्या क्या होता है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, जो बहुत हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसी तरीके से स्कूल्स ने भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो स्कूल में कैंटीन है उसमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलनी चाहिए, और हो सके उतना बच्चों का भी शिक्षण क्लास टीचर्स ने उसी तरीके से करना है, और उनको कुछ चीज़ें सिखानी है जो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। बच्चों को, पेरेंट्स को यानी कि माँ बाप को और स्कूल टीचर्स, इन तीनों को कुछ नॉलेज होनी चाहिए, और बच्चों को वो नॉलेज हमें सिखानी चाहिए। यानी कि जब कुछ भी खरीदे, कोई भी पैकेज फूड खरीदे, उसके अंदर हमें 2 चीज़ें देखनी है। एक तो ये देखना है कि वो कौन से प्लास्टिक के कंटेंट में है, और दूसरा उसमें कंटेंट्स क्या क्या है, क्योंकि प्लास्टिक, जिस प्लास्टिक से वो थैली बनी हुई है वो कौन से प्लास्टिक से बनी हो, क्योंकि वो प्लास्टिक भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकता है। चाहे वो पानी की बोतल हो, कोल्ड ड्रिंक्स हो, किसी भी तरीके की प्लास्टिक बॉटल्स हो या प्लास्टिक कंटेनर हो, उसके अंदर एक ट्रायंगल होता है, और वो ट्रायंगुलर प्लास्टिक्स के कोड्स होते हैं। वो कोड्स हमें ज़रूर से देखने चाहिए। आमतौर पर कोड नंबर 3 और 7 ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, फिर भी आप गूगल करके बाकी के कोड्स देख सकते हो, और आप जो कंटेंट परचेस कर रहे हो उसका कोड गूगल पे आप देख सकते हो वेदर वो हार्मफुल है या नहीं है। इसी तरीके से पैकेज में क्या कंटेंट्स है वो देखने चाहिए। वो हमें लेबल, न्यूट्रिशनल लेबल बच्चों को पढ़ना सिखाना चाहिए। जो कुछ भी चीज़ बच्चे खाते हैं वो हर चीज़ के ऊपर एक न्यूट्रिशनल लेबल होता है। वो न्यूट्रिशनल लेबल में 2 महत्व की चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है बच्चों को। एक तो होता है शुगर, एडेड शुगर और ट्रांस फैट। ये तीनों का कई चीज़ों में कंटेंट बहुत हाई होता है, और ये हमारे शरीर के लिए आगे जाके मोटापे का कारण बन सकता है, और मोटापे के कारण मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं। तो अगर हम अभी से इन बच्चों में सावधानी बरतेंगे तो आगे जाके इनको बहुत सेहत का फ़ायदा हो सकता है। तो बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि जिस पैकेज में
कंटेंट अगर एडेड शुगर है, जैसे कि अगर देख लो आप ये केचप है, टमाटो केचप है, इसके अंदर कंटेंट एडेड शुगर का कंटेंट काफ़ी हाई है। इसी तरीके से थम्स अप या कोको कोला, इसका कंटेंट अगर आप देखेंगे एडेड शुगर का तो लगभग 50 से 60% होता है। इसी तरीके से आप फ्रूट जूस देखो या चॉकलेट्स देखो या कोई भी मीठी चीज़ें जो पैकेज चीज़ों में आती है। इसी तरीके से जो कोई भी हेल्थ प्रोडक्ट्स आते हैं, पाउडर आते हैं, सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स आते हैं, ये सब को बड़ी सावधानी से हमें देखना चाहिए और हो सके तो डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। और गूगल करके खुद आप देख सकते हो कि वो शरीर के लिए हमारे हार्मफुल है या नहीं। माँ बाप ने यानी कि पेरेंट्स ने और स्कूल और टीचर्स ने ये बच्चों को ज़रूर से सिखाना चाहिए कि जो कुछ भी वो खाना खा रहे हैं उसमें 2 चीज़ ज़रूर से देखें, स्पेशली जो पैकेज फूड आता है उसमें एक तो कौन से प्लास्टिक में वो चीज़ें को डाल के दे रहे हैं, यानी कि प्लास्टिक नंबर 3 और 7 जैसे मैंने कहा उसको कम से कम खाने की कोशिश करें। इसके साथ साथ वो खाना जो पैकेज ले रहे हैं उसके अंदर एडेड शुगर कितना है, ये हमें सारे बच्चों को ज़रूर से सिखाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि हो सके उतना ये एडेड शुगर वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खाए और हो सके उतना नेचुरल चीज़ें खाए जो कि ज़मीन में उगती है, जैसे आंवला हो गया या बेर हो गए, अमरूद हो गए, फ्रूट्स हो गए, ऑरेंज हो गया, एप्पल हो गया एक। ये नेचुरल चीज़ें जितनी वो खाने की कोशिश करेंगे उतना उनकी सेहत के लिए अच्छा होगा। और माँ बाप ने भी ये ज़रूर ध्यान रखना है कि टिफ़िन में घर का खाना देना है, ना कि ये पैकेज फूड और कुकीज़ और बिस्किट्स या केक देना है। दूसरी एक जो आखिरी महत्व की चीज़ है जो हर बच्चे को हमें सिखाना चाहिए, स्कूल्स ने भी और पेरेंट्स और टीचर ने भी। स्कूल्स में 5 घंटे की नॉर्मली जब स्कूल है तो बीच में एक इंटरवल ज़रूर से होता है और इसके साथ साथ अगर एक एडिशनल 15 मिनट का और समय 2 बार बच्चों को निकाल के कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी कराई जाए तो ये बच्चों के लिए बहुत महत्व की होंगी। इसी तरीके से माँ बाप को यानी कि पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का स्क्रीन टाइम यानी कि मोबाइल या टीवी पे स्क्रीन टाइम कम से कम हो, लिमिटेड हो और बच्चे जितना बाहर खेल सके, स्पोर्ट्स खेल सके, जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सके उतना उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। जैसे कि साइकिलिंग कर सकते हैं, बैडमिंटन खेल सकते हैं, टेबल टेनिस खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, किसी भी तरीके के बॉल गेम खेल सकते हैं। तो उनको एनकरेज करना चाहिए ये सारे खेल खेलने के लिए। जब मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हानिकारक होती है हमारे शरीर के लिए, उसका मतलब ये होता है कि वो हमारे शरीर के अंदर जो पावर हाउस है जिससे हमें एनर्जी पैदा होती है उसको वो डैमेज करते हैं। और जब पावर हाउस डैमेज होते हैं तो हमारे शरीर की जो एनर्जी बनना है वो कम हो जाती है और शरीर का सारा स्टोरेज प्रोडक्ट वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमें मोटापा हो सकता है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इनको हमें ये सारी चीज़ों से बचाना है। सो आने वाले 30 या 40 साल में ये बच्चों को हमें स्वस्थ रखना है और ये सारी बीमारियों से भी बचाना है। तो उनमें ये सारी अच्छी आदतें, हेल्दी फूड खाने की, हेल्दी अपने आप को रखने की, ये सारी आदतें हमें उनमें समझाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा और आदत डालनी पड़ेगी। ये बहुत महत्व की जिम्मेदारी हम सब पर है, सब लोगों पे है, माँ बाप पे है, टीचर्स पे है, स्कूल पे है कि वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखे और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रखे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।